राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र। इस वीडियो में एक ऐसा अमोघ कार्य, प्रचंड रूप से कारगर छोटा सा प्रयोग देने जा रहा हूं। इस प्रयोग के माध्यम से किसी भी युवक युवती, स्त्री पुरुष को आप अपने वशीभूत कर सकते हैं, अपने बस में कर सकते हैं। यह प्रयोग सभी के लिए है, युवक युवती, स्त्री पुरुष सभी के लिए है। इस प्रयोग का असर ऐसा है कि मात्र किसी के मस्तक पर आप गुप्त रूप से अपने विवेक का, बुद्धि का, दिमाग का प्रयोग करते हुए अगर आप छिड़क दें जो मैं चीजें बता रहा हूं, तो वह आपके बस में हो जाएगी, यह आपके बस में हो जाएगा। मगर मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि कभी भी इसका दुरुपयोग ना करें। जहां इसकी आवश्यकता हो वहीं इसका प्रयोग कर सकते हैं। असर तो यह सब पर ही करेगा, किसी भी स्त्री पुरुष, युवक युवती को बस में करने के लिए करेगा। मगर आपको कदापि वही प्रयोग करना है जहां इसकी वास्तव में आवश्यकता हो। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, आप चाहते हैं कि उससे मेरी शादी हो जाए, या आपको लगता है कि आप लोगों को प्रेम में कुछ कमी आ रही है, अगला आपसे दूरी बनाना चाह रहा है या दूरी बनाना चाह रही है, आपसे विरक्त होना चाह रहा है, किसी अन्य के आकर्षण पास में बंध गया है या बंध गई है, और आप लोगों के रिश्ते में ब्रेकअप तक की नौबत आ रही है, तो वहां पर इसका प्रयोग करें और फिर चमत्कार देखें। यह आपके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहटें बढ़ती जा रही है, मनमुटाव बढ़ते जा रहा है, बात बात पर लड़ाई झगड़े, तलाक तक की नौबत आने वाली हो, या आपके ससुराल में जो आपके रिश्तेदार हैं, सास है, ससुर है, देवरानी जेठानी, ननद, जो भी रिश्ते हैं, अगर आपको लगता है कि वह आपसे जानबूझ की दूरियां बना रहे हैं, आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपको महत्व नहीं दिया जा रहा है, आपका उचित मान सम्मान नहीं मिलता है, और इस वजह से आप व्यथित हैं, परेशान हैं, आपके दिन रात का चैन सुकून खत्म हो गया है, या पति पत्नी के रिश्तों में तनाव बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि आप लोग का चैन सुख सब कुछ खत्म हो गया है, आप इसका प्रयोग करके देखिए कैसे यह असरदारी है। इस प्रयोग में किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई मंत्र का जाप नहीं करना है। छोटा सा आसान सा प्रयोग है। इसमें जिन चीजों की आवश्यकता है उसमें क्या है, उल्लू और कौवे के पंख की आवश्यकता है। इन पंखों को आपको प्राप्त करना है अपने विवेक का प्रयोग करते, बुद्धि का प्रयोग करते, सूझबूझ का प्रयोग करते हैं, और लाल चंदन की लकड़ी आपको प्राप्त करना है। लाल चंदन भी मिल जाता है, आप जाएंगे पंसारी की दुकान पर, कहीं कहीं दुकानों पर तो पंख भी मिल जाया करता है, उन पंखों को आप वहां से भी ला सकते हैं, और लाल चंदन की लकड़ी मिल जाती है। यह जब तीनों चीजें ला दें, उसके बाद लाल चंदन को आपको जला देना है, जो लाल चंदन की लकड़ी उसको जला देना है, उसमें इन दोनों पंखों को जला करके भस्म तैयार कर लेना है। दोनों पंखों को एक साथ जलाना है और इसका भस्म कहीं पर रख लीजिए, किसी डिबिया में, किसी भी पात्र में। जरा ध्यान से सुनिएगा, लाल चंदन की लकड़ी में इन दोनों पंखों को एक साथ जला दीजिए। उसके बाद जो भस्म बच जाएगा, लाल चंदन और पंखों का जो भस्म होगा, उस भस्म को जिसके मस्तक पर, सर पर चुपके से गुप्त रूप से आप डाल देंगे, स्पर्श कर देंगे, तो वह आपके वशीभूत हो जाएगा। बहुत तीव्र रूप से कारगर यह प्रयोग है, आसानी से इसे किया जा सकता है। मैंने यह भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके जीवन में कुछ इस तरह की समस्याएं हैं तो बिल्कुल निराश नहीं होना है। अपना तुरंत का खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।